नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मुख्य रूप से मिड कैप कंपनियों के अंदर निवेश करते हैं। ये कंपनियां आकार के हिसाब से लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच में होती हैं। दोस्तों, लार्ज कैप में बड़ी और अपेक्षाकृत स्थिर कंपनियां रखी जाती हैं, वहीं मिड कैप में तेजी से बढ़ने की क्षमता वाली मध्यम आकार की कंपनियां रखी जाती हैं, और स्मॉल कैप के अंदर छोटी कंपनियां जिनमें जोखिम और संभावित उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है, ऐसी कंपनियां रखी जाती हैं। दोस्तों, मिड कैप में निवेश करने के फायदे क्या क्या होते हैं? तो सबसे बड़ा फायदा है कि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि अच्छी मिड कैप कंपनियां भविष्य में लार्ज कैप बनने की क्षमता रखती हैं। लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स की संभावना हो सकती है। प्रॉफिट पोर्टफोलियो में लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा ज्यादा ग्रोथ एक्सपोजर भी मिलता है। दोस्तों, मिड कैप फंड्स उन निवेशकों के लिए बेहतर हो सकते हैं जो कम से कम 5 से 7 साल या उससे ज्यादा का निवेश करना चाहते हैं, बाजार में उतार चढ़ाव सहन कर सकते हैं, लार्ज कैप फंड्स से थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर हायर ग्रोथ पोटेंशियल चाहते हैं। इसी सीरीज में दोस्तों मिड कैप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड टोटल 4 असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करने वाला हूं। सबसे पहले असेट मैनेजमेंट कंपनी का मिड कैप फंड रखते हैं आपके सामने, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मैं हमेशा जब भी इस चैनल पर बात करता हूं तो कोशिश करता हूं कि डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ की चर्चा करी जाए। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की चर्चा करें तो जहां इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.77% से है, 1 से कम है तो बहुत ठीक है। बीटा दोस्तों 1 से ऊपर है 1.03 का, तो थोड़ा सा हायर साइड पे है। स्टैंडर्ड डेविएशन 19.55 का है। ड्यूरेशन दोस्तों ये म्यूचुअल फंड 13 साल 7 महीने अपने निवेशकों को दे चुका है। रिटर्न दोस्तों अगर बात करें तो इन्हीं 13 साल 7 महीने में इस फंड ने 21.20% का कैगर और पिछले एक साल में 9.91% का 9.96% का कैगर डिलीवर करके दिया अपने निवेशकों को। मिनिमम एसआईपी दोस्तों ये फंड 100 रुपए से शुरू करता है। वहीं नेट एसेट वैल्यू दोस्तों इस फंड की देखिए 243.87 रुपीज का इसका एनएवी है। असेट अंडर मैनेजमेंट इस म्यूचुअल फंड का यानी कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का अगर असेट अंडर मैनेजमेंट बोल दो या फंड साइज बोल दें तो 14,721 करोड़ का है। यानी कि दोस्तों इन्वेस्को इंडिया मिड कैप पर काफी अच्छा खासा निवेशकों का भरोसा और रुझान दिख रहा है, क्योंकि इसके असेट अंडर मैनेजमेंट से साफ झलक रहा है। 14,721 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट होना किसी फंड के लिए आसान नहीं है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखता हूं एचएसबीसी का मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। टोटल एक्सपेंस रेशियो टीईआर मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है दोस्तों, 1% से ऊपर है, 1.19% का है। बीटा भी दोस्तों 1 से ऊपर है, 1.03 का है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों 19.84 का है। ड्यूरेशन 13 साल 7 महीने, एक लंबा वक्त शेयर मार्केट के अंदर ये फंड गुजार चुका है। रिटर्न दोस्तों लॉन्ग टर्म में 20.49% का, और पिछले एक साल में क्या ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न डिलीवर किया है इस फंड ने, 22.59% का रिटर्न। ये समझो इसका 22% का रिटर्न पिछले एक साल में, जो इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो बीटा है सबको किनारे कर दिया। फिर भी टोटल एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर है, तो ये कंसर्न है दोस्तों। मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू दोस्तों 545.39 रुपीज का है। असेट अंडर मैनेजमेंट 15,578 करोड़ का, ये बता रहा है कि दोस्तों निवेशकों का भरोसा इस फंड पर भी बना हुआ है। नेक्स्ट मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है दोस्तों व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों ये एक ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है व्हाइट ओक जिसने पिछले 4 साल में अपने आप को प्रूफ किया है। प्रूफ कैसे किया है बताता हूं आपको। नेट एसेट टोटल एक्सपेंस रेशियो देखेंगे इसका 0.97% का है। बीटा 0.91 का है, यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे, जो कि ठीक है। बीटा 1 से नीचे, ये भी ठीक है, मतलब वॉलेटिलिटी कम है यहाँ पर। स्टैंडर्ड डेविएशन भी सधा हुआ है, 16.89 का है। केवल 4 साल ही इस म्यूचुअल फंड को हुए हैं। वहीं रिटर्न दोस्तों इस फंड ने इन 4 साल में 24.49% के कैगर के हिसाब से और पिछले एक साल में 16.70% का कैगर डिलीवर करके दिया है, जबकि पिछले 2-3 साल से भारत का शेयर मार्केट कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। मिनिमम एसआईपी दोस्तों इस फंड के अंदर 100 रुपए से शुरू हो जाती है। नेट एसेट वैल्यू देखिए 23.79 रुपीज का इसका एनएवी है। असेट अंडर मैनेजमेंट 6,792 करोड़ का है दोस्तों। असेट अंडर मैनेजमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब निवेशकों का भरोसा आ रहा है इस फंड पर। अगला अगर मैं म्यूचुअल फंड की चर्चा करूं तो एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ऑलमोस्ट सभी को पता होगा ये असेट मैनेजमेंट कंपनी एडलवाइस। अगर इसके मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की चर्चा करें तो टोटल एक्सपेंस रेशियो इसका 1% से कम है, केवल 0.72% का, जो कि बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से। बीटा 1 से कम है, यानी कि बेंचमार्क के अकॉर्डिंग वॉलेटिलिटी यहाँ पर कम है, 0.96 का ही बीटा है। वहीं दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो 17.68 का है, जो कि ठीक सा दिखता है। ड्यूरेशन 13 साल 7 महीने ये म्यूचुअल फंड अपने निवेशकों को दे चुका है। अब अगर दोस्तों रिटर्न देखेंगे तो इन 13 साल 7 महीने में 21.44% का कैगर और पिछले एक साल का कैगर 9.97 का। पिछले एक साल में दोस्तों अगर बात करें तो लार्ज कैप के कंपैरिजन में फिर भी बहुत ठीक रिटर्न आया, क्योंकि लार्ज कैप का इंडेक्स चाहे सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी 50 हो चला ही नहीं है। मिनिमम एसआईपी दोस्तों 100 रुपए से यहाँ शुरू हो जाती है। नेट एसेट वैल्यू देखो 130 रुपए 87 पैसे का। असेट अंडर मैनेजमेंट 18,693 करोड़ का। भाई साहब ये बता रहा है कि एडलवाइस मिड कैप म्यूचुअल फंड पर लोगों का भरोसा है।
दोस्तों इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड जो टॉप पे आपके लिए सबसे पहला म्यूचुअल फंड रखा था दोस्तों, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड हैज हायर परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क। दोस्तों अगर इन 13 साल 7 महीने का कंपैरिजन करेंगे किसी म्यूचुअल फंड से, तो इस म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दिया है। दोस्तों चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।